हेलो गाइस, मेरा नाम शिव है और मैं इंडिया से हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछता है या आपको कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता है तो आप कैसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। और कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा गया हो, आपके क्लास में पूछा गया हो या कहीं एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पूछा गया हो, आप उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तो अगर आज आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग अ सिंगल स्टेप। सो आर यू गाइस रेडी टू लर्न इट? मैंने कई बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अचानक टीचर्स उनको कोई टॉपिक दे देते हैं बोलने के लिए। कई बार जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो अचानक इंटरव्यूअर्स आपको कोई सवाल दे देते हैं आंसर करने के लिए, और कई बार वो कोई टॉपिक आपको दे देंगे बोलने के लिए। ऐसा ही जीडी राउंड में भी होता है, जनरल डिस्कशन, जिसमें कि आपको कोई टॉपिक मिल जाता है और आपको उसके ऊपर बोलना पड़ता है। और हम लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे हम उस टॉपिक के बारे में बोलें, चाहे हमें उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन वी फंबल मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइल एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक। व्हाई? इन्हीं सभी कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे हम एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 वो गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो कि आप एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी साइड से चाहते हैं। देखिए, पहली और सबसे ज़रूरी बात, जो पहला स्टेप है वो है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है ध्यान से सुनना। जब भी आपको कोई टॉपिक दे रहा हो या आपसे कोई सवाल पूछ रहा हो, आपने उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से ऑब्जर्व करना है कि ये एक्चुअल में मुझे कौन सा सवाल पूछ रहा है या इसने मुझे क्या टॉपिक दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, ही इज आस्किंग अबाउट आगरा एंड वी विल टॉक अबाउट घाघरा, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो बड़े गौर से सुनिए कि इसने मुझे क्या टॉपिक दिया है, तभी आप उस टॉपिक को उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसा कि टॉपिक पूछने वाला आपसे चाहता है, और आप किसी भी इंटरव्यू को, किसी भी टेस्ट को, किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अपना पूरा फोकस जब वो टॉपिक दे रहे हों, बोल रहे हों, तो उसमें रखिए। एक्टिव लिसनिंग इज मस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार आपने टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है अब आपने वो जो सवाल है या जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना है। अगर आप उस जानकारी को इकट्ठा नहीं करेंगे तो बोलते समय आपको हिचकिचाहट होगी, आप फंबल करेंगे, आप स्टक करेंगे, आप अटकेंगे कई बार कि मैं मुझे क्या बोलना है। ठीक है, तो जानकारी को इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस टाइम पे दो चीज़ें होंगी, या तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा या फिर उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा। वो पहली बार आपने सुना होगा, या अचानक कई बार कोई कुछ पूछ लेता और हमें इतना उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, दो ही कंडीशन होंगे। कंडीशन फर्स्ट, अगर आपको उसके बारे में पता है, नो डाउट यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक एज यू वांट इन अ फ्लो। बट इन केस अगर उस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे? घबराना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको सब चीज़ पता है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड। एवरी सिंगल पर्सन हैव सम परफेक्शन विद लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस, राइट? अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आपने क्या करना है, आपने अपने दिमाग में सोचना है
यानी आपकी जो एक पैसिव मेमोरी होती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपने थोड़ा उस पर जोर डालना है और ये सोचना है कि क्या पहले आपने इस टॉपिक के बारे में कभी कुछ सुना है, क्या आपने इस टॉपिक के बारे में पहले कभी कुछ पढ़ा है, क्या आपने इस टॉपिक के बारे में कभी कुछ लिखा है, या कभी आपने इस टॉपिक के बारे में अपने दोस्तों से कुछ डिस्कशन किया हो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए और शायद आपको याद आ जाए कि हाँ, मुझे याद आया जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब आपने उन वहाँ से जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा डिपॉजिट है, स्टोर है, उसे आपने क्या करना है, अपनी एक्टिव मेमोरी में लेके आना है। इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जानकारी इकट्ठा कर ली है, कलेक्शन इज डन। नाउ थर्ड स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इट? इसका मतलब है कि अब आपने इंटरप्रिटेशन करना है। अपने जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको आपने प्यूरिफाई करना है, यानी फिल्टर करना है, उसको छानना है। क्योंकि जो भी आपको पता है, ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ जरूरी है। टाइम लिमिट भी होगी, शब्दों की भी लिमिट हो सकती है। अगर आप सब कुछ बोल देंगे तो जो आपकी टाइम लिमिट है या जो शब्दों की लिमिट है, हो सकता है आप उतनी ही चीज़ें कवर कर पाएँ जितनी आपको पता है, बट जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको पता थी उस टॉपिक के बारे में, वो रह गई हो। इसीलिए प्यूरिफिकेशन इज मस्ट, राइट। सो इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। आपने उन्हीं चीज़ों को अपने एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करना है जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद में आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच जाता है या वर्ड्स लिमिट बढ़ जाती है या ऐसा कुछ। बट इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन में ध्यान देना है, ज़रूरी चीज़ों में ध्यान देना है, ठीक है। और जो फालतू की चीज़ें हैं उसको स्किप कीजिए, हटा दीजिए। वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बीट अराउंड द बुश, जस्ट ट्राई टू हिट नेल ऑन द हेड, राइट? ओके, इफ इंटरप्रिटेशन इज डन, तीसरा स्टेप क्या है? इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट्स और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की थी, फिर उसको इंटरप्रेट किया था, तीसरा जो स्टेप है इसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यानी अब आपको अपने जो थॉट्स हैं, आपकी जो जानकारी है, उसको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है एक सिस्टमैटिक तरीके से। क्योंकि अगर आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो एकदम बिखर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, वो एक जंबल सा हो जाएगा, पजल हो जाएगा, जो आपको बनाते समय बहुत दिक्कत आएगी जब आप एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों को। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि आप ऑर्गेनाइज करें अपने थॉट्स को। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट्स में होता क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले बोलना है, जो चीज़ सबसे कम इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे आखिरी में बोलना है, और जो चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में इम्पॉर्टेंट है उसको मिडिल पार्ट में रखना है। होता है ना, इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड देन कंक्लूजन। इस वे में आपको अपना थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, तभी आप एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग हो चुकी है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है अपने आप को। यानी अब आपका टर्न आ चुका है बोलने का, टॉपिक को एक्सप्लेन करने का। अब आपको नाम लिया जा रहा है कि now this is your turn to explain the topic. Now please explain the topics. Now go ahead. Alright? और इस समय ये जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे बताए गए सभी स्टेप्स में। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, जब आपको बोलना होता है ना, इसके बाद आपके पास कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली, कोई आउटर मदद नहीं आने वाली। इनफैक्ट आपकी इनर मदद भी आपकी कुछ खासा काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास
बहुत ही कम समय है कुछ भी सोचने का। मीन्स जो है वो है, जो आपके दिमाग में है, जो भी आपने सीखा है, प्रैक्टिस की है, वो अब आपको बोलना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो आपके दिमाग में कोई भी अदर थॉट्स नहीं आने चाहिए। सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि एक टॉपिक आपको मिला है, आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, तैयारी की है और अब आपको बोलना है। मीनवाइल अगर आप कोई मिस्टेक कर भी देते हैं तो आपको उसके बारे में सोच के एंशियस नहीं होना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ सोचना ही है, एक बार आप टॉपिक एग्जीक्यूट कर लीजिए। वंस एग्जीक्यूशन इज डन, देन आफ्टर यू कैन थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स एंड दोज लैकिंग्स विच यू नीड टू थिंक अबाउट, बट नॉट इन द बिटवीन। ऑलराइट, ओके, एग्जीक्यूशन इज डन। इसके बाद है आर्टिकुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप यू हर्ड अबाउट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का सिंपल मतलब होता है साफ सुथरा, विच मीन्स क्लैरिटी। मोस्टली आर्टिकुलेशन के अंदर पे 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से? स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लैरिटी। व्हाट इज इट? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, आपके जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ताकि जो सुने उसको हर चीज वैसे ही समझ में आए जैसा कि आप उसको समझाना चाहते हैं। राइट। सेकंड सी का मतलब होता है कंप्लीटनेस, यानी पूरा का पूरा बोलना। ऐसा नहीं कि आपने आधी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आप किसी चीज के बारे में अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान आधी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं, वो बहुत ही भद्दा लगता है सुनने में, और पीपल वुड बी इन डिलेमा व्हाट एग्जैक्टली वांटेड टू एक्सप्लेन। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आप बताना क्या चाहते थे। इसीलिए जब भी आप एक्सप्लेन करें किसी चीज को, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें, टॉप टू बॉटम। नाउ थर्ड सी स्टैंड फॉर करेक्टनेस। इसका मतलब है सत्यता, यानी जब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई बात आप बता रहे हो, वो सच पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी आप बिल्कुल सही और सच्ची इंफॉर्मेशन दें। क्योंकि अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे तो लोगों का विश्वास आप पे बना रहेगा। जो आपके लिसनर्स हैं उनको आप पे पूरा भरोसा होगा कि हाँ, इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ बिल्कुल सही है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग which builds a very auspicious and pure relationship between a speaker and a listener. So mutual understanding should be there. This is the only way that you can connect yourself with your listeners. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप कुछ बता रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। छोटी मोटी गलतियाँ वो एक्सेप्टेड है। मैं ग्रामर की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑथेंटिसिटी। राइट, ओके। अब आर्टिकुलेशन इज डन। इसके बाद होता है ऑर्नामेंटेशन। व्हाट इज ऑर्नामेंटेशन? ऑर्नामेंटेशन का सिंपल मीनिंग होता है डेकोरेशन। यू नीड टू डेकोरेट योर स्पोकन पार्ट, योर एक्सप्लेनेशन। एंड हाउ विल यू डू दैट? बहुत आसान है। आप कैसे सजाते हैं कई चीज़ों को, आपने सेम अपने एक्सप्लेनेशन को भी ऐसे ही सजाना है। सजाने का मतलब वो थोड़ा आकर्षित दिखना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, उनका अट्रैक्ट कर सको, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सको। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो और कोई भी आपको सुन नहीं रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। राइट। तो जब आप बोलो, लोग आपको सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको पसंद करें, आपको सुनना पसंद करें, आपसे सीखना पसंद करें। और वो कैसे मुमकिन है? जब आप उनको वो चीज़ दोगे जो वो चाहते हैं। यानी आप अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आप कुछ अच्छी वोकैबुलरीज यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली पीपल वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप कुछ इडियम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ पीस ऑफ केक, बीट अराउंड द बुश, I'm in cloud 9. These are some common idioms, right? और आप कोई इलस्ट्रेशन दे सकते हैं,
लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ, आप उसको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कोटेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास टॉपिक क्या है और जो पब्लिक आपको सुन रही है वो किस टाइप की पब्लिक है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एक्सप्लेनेशन को डेकोरेट करना है, राइट? क्योंकि जितनी अच्छी सजावट उतना अच्छा लोग आपको सुनने के लिए प्रेरित होंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद आता है इमर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप यू हर्ड अबाउट इमर्जन। इमर्जन का मतलब क्या होता है? इमर्जन का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से डुबो देना, यानी अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर देना। इसका मतलब आपने एक बहुत अच्छा तालमेल अपनी आत्मा, अपनी जो विचार, जो आपके थॉट्स आपके दिमाग में हैं, और द वर्ड्स विच यू आर यूजिंग व्हाइल एक्सप्लेनिंग, राइट, इन तीनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा तालमेल बनाना है। जितना अच्छा ये तालमेल होगा उतना अच्छा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आपने जब एक्सप्लेन करते हैं कोई टॉपिक, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को अपने साथ कनेक्ट करना है। यू हैव टू फील द टॉपिक फ्रॉम योर इनसाइड। अगर आपकी इनर सोल उस टॉपिक को अपने साथ कनेक्ट कर पाएगी तो आप देखिएगा आपकी वॉइस में कामनेस आएगी, एक बहुत ही अच्छा लचीलापन आएगा, राइट? तो इमर्जन एक आर्ट है, हर किसी को ये नहीं आता, बट द वन हु प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस कैन लर्न इट वेरी इजीली। तो आपको भी इमर्जन की आर्ट लर्न करनी चाहिए, और यह तभी मुमकिन है जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे सिस्टमेटिक तरीके से, और आखिर में जाकर आप अपने थॉट्स को अपने सोल के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करोगे, राइट? ओके, नाउ इमर्जन इज डन, देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है? कॉन्फिडेंस। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एक स्पीकर के लिए जब वो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं या किसी चीज़ का जवाब देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी डिग्रियां ले रखी, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी, कितने एक्सपीरियंस आपको है, तब तक जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्योंकि हैविंग इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स एंड प्रेजेंटिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन अ ब्यूटीफुल इज समथिंग एल्स। तो ज्ञान रखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने ज्ञान को कैसे शो करते हैं, कैसे बांटते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो तभी होगा जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, आपको जब आत्मविश्वास होगा। और ये आत्मविश्वास कैसे आता है? प्रैक्टिस से। तो जब आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करें, चाहे आप गलत भी बता रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में, हर आदमी को हर चीज़ पता नहीं हो सकती। तो अगर आपको जो भी पूछा जा रहा है, जितनी भी आपको जानकारी है, उसको विश्वास के साथ बताइए। और अगर बताते समय कुछ गलती एकाध आपसे हो भी जाए तो वो गलतियाँ भी इस तरह से होनी चाहिए कि किसी को ये पता ना चले कि इसको अब घबराहट हो रही है, यानी ये कुछ गलत बोल रहा है। नहीं, गलत चीज़ भी इतने विश्वास के साथ बताइए कि सुनने वाले को ये पता ही नहीं चले कि वो आपने कोई चीज़ गलत कर दी, इंटेंशनली आपने नहीं की है, वो हो गई है, बट आपका कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, राइट? इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन विश्लेषण, यानी जो भी टॉपिक आपको मिला था, जिस चीज़ के बारे में भी आपने बताया, उस पूरी कहानी को कुछ शब्दों में जो आपने बोलना है उसको कहते हैं कंक्लूजन। 1 or 2 लाइन इज इनफ, राइट? इससे ज़्यादा नहीं। और आपका कंक्लूजन ही आपके पूरे एक्सप्लेनेशन को एक पावर देता है। सो कंक्लूजन शुड बी वेरी बम्बास्टिक। वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सप्लोजन करे यहाँ पे कि लोगों को लगे कि देखो इस बंदे ने क्या बोला है, क्या एक्सप्लेन किया है। ऐसा तो आज तक हमने कभी सुना ही नहीं। और वो आप कैसे करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हर आदमी का अपना एक पैटर्न होता है,
किसी भी काम को करने का। हर आदमी का अपना एक मैकेनिज्म होता है। तो आप इस साइकोलॉजी को समझिए कि जो स्टेप्स मैंने बताए ये सब आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर दिया, ये वो आप कर सकते हो, बट ये जो कंक्लूजन है वो सिर्फ आपका होना चाहिए। वो मैं आपको बता नहीं सकता। पेशेंस द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। तो आप खुद सोचिए कि जो आपको टॉपिक मिला है, आप इस टॉपिक को कैसे चंद लाइनों में कंक्लूड कर सकते हैं, ताकि कोई आदमी जब आप टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे अचानक बीच में आया हो, या शुरू से आपको सुन ना पाया हो, या किसी को टॉपिक ठीक से पता ना चला हो, बट ये कंक्लूजन आपकी सारी कहानी को एक्सटेंड कर देगा कि जब से आपने बोलना शुरू किया था, आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू किया था, या आपने किसी क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया था, वो एक्चुअल में था किस चीज़ के बारे में। यह कंक्लूजन आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट? सो गाइस, मेरे पास जो मेरे मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स थे एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट वाटर फॉर फिश, राइट? मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, बट फॉलो सिर्फ आप लोगों को करना है। बट विश्वास कीजिए, since I have started my journey of learning this language till now, I have been following these steps in a chronological manner, and I can see those magical impact on my speaking as you guys are speaking from yours. Right? So इन steps को follow कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कोई फीडबैक अगर मेरे लिए है, कोई सजेशन, कोई एडवाइस अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होके मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, और चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो लेके आऊँ, तो मैं वो भी वीडियो बना के आपके सामने ला सकता हूँ। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है गाइस, जो मैं अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट करें। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही बेल आइकन आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन देगी, राइट? सो आखिरी में सिर्फ आपसे यही बोलूँगा, कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग, keep shining, keep sharing, keep practicing, and be the best version of yourself. Bye guys, take care, wish you all the best for your bright future and English journey.